सभी भगवत प्रेमी भक्तों को मेरा जय सीताराम राधे श्याम। जैसा कि सनातन धर्म में एकादशी का व्रत एक महत्वपूर्ण व्रत माना गया है, तो सभी सनातनी इस व्रत को प्रेम से करते हैं। जो भी भाई बंधु इस व्रत को उठाना चाहते हैं, तो इस बार 15 नवंबर 2025 को उत्पन्ना एकादशी तिथि अत्यंत शुभ और उत्तम मानी गई है। तो इस दिन ही माता एकादशी का उत्पन्न हुई थी, तो इसीलिए भगवान ने उत्पन्ना एकादशी माता को ये कुछ वरदान दिए थे। तो आइए उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम जाने कि क्यों मनाई जाती है एकादशी। अर्जुन बोले, हे देव, एकादशी को जो तिथि है वह आपने सब तिथियों में उत्तम क्यों बतलाई? क्यों है ये एकादशी उत्तम? यह मैं जानना चाहता हूँ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, सबसे पवित्र एकादशी क्यों है यह सुनो। पहले सतयुग में मूर नामक दैत्य था। वह बड़ा आश्चर्यजनक, महारौद्र और सब देवताओं को भय देने वाला था। हे पांडव, उस तेजस्वी दैत्य ने अपने तेज से इंद्र, सूर्य, वसु, ब्रह्मा, वायु, अग्नि ये सब जीत लिए। इंद्र ने सब वरदान शिव जी से कहा, हे देव, हम सब स्वर्गलोक से भ्रष्ट होकर धरती पर विचर रहे हैं। हे देव, अब देवताओं की गति क्या होगी? रक्षा का उपाय कहिए। महादेव जी बोले, हे सुरश्रेष्ठ, जहाँ गरुड़ ध्वज भगवान है वहां जाओ। वे शरण आए हुए की रक्षा करने वाले, उत्पत्ति और पालन करने वाले हैं। हे धनंजय, शिवजी का वचन सुनकर इंद्र सब देवताओं को साथ लेकर जहाँ भगवान शयन कर रहे थे वहां गए। जल में सोते हुए जगतपति भगवान को देखकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हे देवताओं के भी देवता, आपको नमस्कार है। हे देवताओं से वंदित, हे दैत्यों के शत्रु, हे कमल नेत्र मधुसूदन, हमारी रक्षा करो। दैत्यों से डरे हुए देवता मेरे साथ आए हैं। हे जगन्नाथ, आप सबके रक्षक हैं, कर्ता और कारक हैं। हे प्रभु, आप सब देवताओं के सहायक और शांति करने वाले, आप भूमि, आकाश और सब जगत के उपकार करने वाले, आप शिव, ब्रह्मा और त्रिलोकी की रक्षा करने वाले, आप सूर्य, चंद्र और अग्नि देवता हैं। हे भगवान, हे देव, हे देवताओं के ईश्वर, शरणागत की रक्षा करने वाले हैं। हे महायोगिन, दैत्यों से जीते हुए देवता स्वर्ग से भ्रष्ट हो गए हैं, डर कर आपकी शरण में आए हैं। आप रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे जगन्नाथ, हम सब लोग स्थान से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर घूम रहे हैं। इंद्र का वचन सुनकर विष्णु भगवान बोले, वह कौन सा मायावी दैत्य है जिसने देवता जीत लिए हैं? प्राचीन काल में महावंश में देवताओं को पीड़ित करने वाला भयंकर नाड़ी ध्वज नामक दैत्य पैदा हुआ। उसका प्रसिद्ध बलवान मूर नामक पुत्र है। चंद्रावती नाम की बड़ी नगरी उसकी राजधानी है। उसमें रहते हुए उस बलवान दुष्ट ने संसार को जीतकर देवताओं को अपने वश में करके स्वर्ग से हटा दिया है। अग्नि, यम, पवन, इंद्र, ईश, चंद्रमा, नित्रति, वरुण, इनके स्थानों पर वह आप ही बैठ गया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है। विष्णु, हे विष्णु, वह स्वयं ही मेघ बन गया है। देवता उसको जीत नहीं सकते। उस दैत्य को मारकर देवताओं की विजय कराइए। इनका वचन सुनकर भगवान कुपित होकर बोले, हे देवराज, तुम्हारे उस बलवान शत्रु को मैं मारूंगा। तब देवताओं ने हजारों दिव्य अस्त्रों से युक्त असंख्य दैत्यों के संग गर्जते हुए मूर दैत्य को देखा। बलवान असुरों ने देवताओं को मारा। वे संग्राम को छोड़कर दसों दिशाओं में दौड़ने लगे। फिर युद्ध में भगवान को उपस्थित देखकर कुपित होकर अनेक शस्त्र लेकर दौड़े। शंख, चक्र, गदा धारण करने वाले भगवान ने उन असुरों को अपनी तरफ दौड़ते हुए देखकर सर्प के समान बाणों से उनकी देह को घायल कर दिया। भगवान के हाथ से सैकड़ों दैत्य मारे गए। अकेला मूर दैत्य वहां खड़ा होकर वह परिधा के समान भुजाओं में शस्त्रों के प्रहार से उनको न जीत सके। बाहु युद्ध किया। उससे थककर भगवान बद्रिक आश्रम को पधारे। वहां हेमवती नाम की शोभायमान गुफा में महायोगी संसार के पालन करने वाले भगवान शयन करने को चले गए। हे धनंजय, उस 12 योजन की गुफा में एक ही दरवाजा था। मैं उसके भय से डरा हुआ वहां शयन करने लगा। हे पादुनंदन, मैं उस महायुद्ध से थक गया तथा दैत्य उस गुफा में मेरे पीछे पीछे
लगा हुआ चला आया। मुझको वहां सोता हुआ देखकर वह दैत्य मन में सोचने लगा कि दैत्यों के मारने वाले इस हरि को मैं मारूंगा। उस दुर्बुद्धि के ऐसे विचार को समझकर मेरे देश से एक प्रकाशमान कन्या उत्पन्न हुई। हे पादुनंदन, दिव्य शस्त्रों को लेकर युद्ध में ललकारा। तब मूर दैत्य लड़ने लगा। उसके युद्ध को देखकर वह आश्चर्य करने लगा, विचार करने लगा कि यह वज्रपात करने वाली भयंकर कन्या किसने रची है। यह कहकर वह दैत्यराज उस कन्या से युद्ध करने लगा। फिर उन महादेवी ने शीघ्रता से उस बलि दैत्य के शस्त्रों को तोड़कर क्षण भर में नष्ट कर दिया। फिर वह भुजाओं से युद्ध करने को बड़ा बन कर के दौड़ा। देवी ने उसके हृदय में लात मारकर उसको पटक दिया। वह फिर उठकर कन्या को मारने की इच्छा से दौड़ा। देवी ने कुपित होकर आते हुए उस दैत्य का सिर काटकर क्षण भर में पृथ्वी पर गिरा दिया। खंडित सिर वाला वह दैत्य यमलोक को प्राप्त हो गया। शेष दैत्य भयभीत और दुखी होकर पाताल लोक को चले गए। तब भगवान उठे और अपने सामने मरे हुए असुरों को देखा। जगत के पति भगवान नम्रता से हाथ जोड़ी हुई दिव्य कन्या को अपने सम्मुख देखकर आश्चर्य से बोले, इस दुष्टात्मा दैत्य को संग्राम में किसने मारा, जिसने गंधर्व, इंद्र, मरुदगण सहित सब देवता जीत लिए, जिसने लोकपालों को खेल से ही जीत लिया और जिससे हारा हुआ मैं भी डर कर इस गुफा में सो गया। कन्या बोली, हे प्रभु, मैं आपके ही अंश से पैदा हुई हूँ। मैंने ही ससुर को मारा। हे हरे, आपको सोते हुए देखकर यह आपको मारने को तैयार हो गया। शिवलोक के कंटक को ऐसा विचार समझकर इस दुष्ट दैत्य को मैंने मार दिया और देवताओं को निर्भय कर दिया। सब शत्रुओं को भय करने वाली मैं आपकी प्रबल शक्ति हूँ। त्रिलोकी की रक्षा करने के लिए भय देने वाले इस दैत्य को मैंने मारा। हे प्रभु, इस मरे हुए दैत्य को देखकर आश्चर्य क्यों हुआ, सो कहिए। श्री भगवान बोले, हे अनघे, इस दैत्य के मरने से मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। देवता हृष्ट पुष्ट हो गए और देवताओं का जो तुमने उपकार किया है इससे तीनों लोकों में आनंद हो गया है। हे अनघे, हे शुभते, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मैं ऐसा वरदान दूंगा जो देवताओं को भी दुर्लभ है। कन्या बोली, हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, आप मुझको वर देना चाहते तो यह वरदान दें, जिससे मेरा व्रत करने वाले मनुष्यों को मैं महान पाप से छुड़ा दूं। हे भगवान, मुझे यह वरदान मिले कि जो कोई उपवास करे अथवा सायंकाल भोजन करे उसको मोक्ष मिले। भगवान बोले, तथास्तु। ऐसे त्रिलोकी में विख्यात होकर वैकुंठ में वास करेंगे। मेरी परम शक्ति तू एकादशी को उत्पन्न हुई है, इससे तेरा नाम उत्पन्ना एकादशी होगा। इस प्रकार उसको वर देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और एकादशी अत्यंत प्रसन्न हुई। हे कुंती पुत्र, इस तरह से एकादशी की उत्पत्ति हुई, जो सब पापों को नष्ट करने वाली पवित्र तिथि है। हे अर्जुन, शुक्ल पक्ष का भेद न करके दोनों पक्षों में व्रत करना चाहिए। द्वादशी युक्त एकादशी सबसे श्रेष्ठ है। हमेशा द्वादशी युक्त जिस एकादशी में द्वादशी की तिथि सम्मिलित हो वही व्रत करना चाहिए। एकादशी के व्रत से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। व्रती पुष्पांजलि लेकर प्रार्थना करे, हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर या सायंकाल को भोजन करके या दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप मेरी रक्षा करें। यह कहकर पुष्पांजलि भगवान को अर्पण करें। उपवास के फल का इच्छुक 3 बार अष्टाक्षर मंत्र को पढ़कर पात्र में रखे हुए जल को पी जावे। द्वादशी का दिन में सोना, पराया, दोबारा भोजन, मैथुन, शहद, कांसे के पात्र में भोजन, मांस, तेल, ये 8 चीजें वर्जित हैं। हे राजेंद्र, एकादशी के मध्याह्न से द्वादशी के अरुणोदय तक स्नान, पूजन, दान, होम आदि कर्म करने चाहिए। यदि कोई भारी संकट आ जाए तो जल से पारण करके फिर भोजन कर लें तो पुनः भोजन को दोष नहीं होगा। एकादशी महात्म्य को जो एक पद भी सुनता है, ब्रह्म हत्या से लेकर उसके सब पाप दूर हो जाते हैं। बोलो भगवान वासुदेव श्री राधा कृष्ण की जय हो।